साय की आवाजें। सारा एक बस 8 साल की युवती थी जो अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। वह एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी और अपने छोटे से कमरे में काम करना अपसंद करती थी। उसका ज्यादातर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही बीतता था और कभी-कभी वह दोस्तों से मिलने भी जाती थी। उसे लगता था कि वह एक सामान्य जिंदगी जी रही है, लेकिन कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन सारा अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी। वह कंप्यूटर पर एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हंसी की थी, मगर जब सारा ने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। पहले तो उसने इसे मामूली बात समझा, लेकिन फिर आवाजें तेज होने लगीं। अद्याडू, आवाजों का बढ़ना। अगले दिन सारा फिर से उसी कमरे में काम कर रही थी जब उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज कुछ अलग थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। वह घबराई, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मानसिक दबाव का परिणाम होगा। हालांकि जब ये आवाजें कुछ दिनों तक नहीं रुकीं, तो सारा की नींद प्रभावित होने लगी। एक रात जब सारा बिस्तर पर लेटी थी और आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसे एक और आवाज आई। ये आवाज एक महिला की थी जो रो रही थी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सारा ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाजें कभी कभी सिसकियों, कभी डरावनी फुसफुसाहटों और कभी उदास हंसी की आवाजों में बदल जाती थीं। सारा ने एक दिन फैसला किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगी। उसने अपनी दोस्त फ्रेया से बात की, जो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी। अद्यात्रे, फ्रेया की सलाह। फ्रेया सारा की पुरानी दोस्त थी और एक अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी थी। जब सारा ने फ्रेया को अपनी परेशानी बताई, तो फ्रेया ने उसे सलाह दी कि वह खुद को किसी भी तरह की असामान्य स्थिति से जोड़ने की बजाय इसकी वास्तविकता का पता लगाए। फ्रेया ने सारा से कहा कि कभी-कभी मानसिक तनाव और दबाव के प्रभाव से इंसान अपनी इंद्रियों को खो सकता है, लेकिन सारा इससे सहमत नहीं थी। उसने फ्रेया से कहा कि यह आवाजें असामान्य हैं, जो सिर्फ वह ही सुन सकती है। फ्रेया ने सारा को सलाह दी कि वह किसी पुराने घर या ऐसी जगह पर जाए जहां उसे शांति मिले, और वहां वह सोचे कि क्या ये आवाजें सच में सिर्फ उसका मानसिक खेल हैं या कुछ और। अद्याचा, आवाजों का रहस्य। सारा ने फ्रेया की सलाह मानते हुए एक पुरानी इमारत का दौरा करने का फैसला किया, जो शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। वह वहां कुछ समय बिताना चाहती थी ताकि वह खुद को शांत कर सके। जब सारा वहां पहुंची, तो उसे एक अजीब सी खामोशी का सामना हुआ। इमारत के अंदर सब कुछ शांत था और उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी ऐसी जगह पर है जहां समय रुक सा गया हो। सारा ने एक कमरे में जाने की कोशिश की और जैसे ही वह कमरे के अंदर गई, उसे वही आवाजें फिर से सुनाई दीं, लेकिन इस बार आवाजें और भी स्पष्ट और तेज हो गईं। वह आवाजें सिसकियों और गंभीर फुसफुसाहटों में बदल चुकी थीं। सारा ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया और धीरे धीरे उसकी नजर एक धुंधली सी आकृति पर। अध्याय 5, रहस्यमयी आकृति का रहस्य। सारा ने धीरे धीरे उस धुंधली आकृति के पास जाने की कोशिश की। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही वह आकृति के करीब पहुंची, आवाजें और भी स्पष्ट हो गई। जैसे ही उसने उस धुंधली आकृति को छुआ, कमरे में एक जोरदार आवाज आई और अचानक वह आकृति गायब हो गई। सारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक दरवाजा खुला जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। सारा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आवाजें और भी तेज हो चुकीं और सारा का दिल धड़क रहा था। उसने उस रहस्यमयी कमरे को छोड़ दिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। सारा ने तुरंत फ्रेया को फोन किया और पूरी स्थिति के बारे में बताया। अतीत का रहस्य। फ्रेया ने सारा को बताया कि ये आवाजें उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का संकेत हैं, जो सारा के अतीत से जुड़ा हुआ है। फ्रेया ने सारा को बताया कि इन आवाजों का संबंध एक भयानक घटना से है, जिसमें सारा के परिवार की एक रिश्तेदार नाजनीन का हत्या कर दी गई थी। नाजनीन की हत्या एक अजनबी ने की थी और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा बेचैन हो गई थी। सारा ने जांच शुरू की और ये पाया कि उसके माता पिता ने इस घटना को हमेशा छिपाया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सारा के दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़े। सारा ने अपनी माँ से इस घटना के बारे में सवाल किया, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि नाजनीन की आत्मा बेचैन थी और वह अपनी न्याय की मांग कर रही थी।
नाज़नीन की आत्मा को शांति मिलना। सारा ने नाज़नीन की आत्मा को शांति देने का संकल्प लिया। वह अपने माता-पिता के साथ उसके हत्या के रहस्य का सामना करने और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है। उसके माता-पिता शुरू में उसकी मदद करने से मना करते हैं, लेकिन सारा अपने इरादे को नहीं छोड़ती। आखिरकार सारा ने यह रहस्य उजागर किया कि नाज़नीन की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार सारा के चाचा ने की थी और इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। सारा ने इस रहस्य को सामने लाया और नाज़नीन की आत्मा को शांति मिल गई। सारा ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। सारा ने नाज़नीन की आत्मा को शांति देकर और उसकी हत्या के रहस्य को सामने लाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसका दिल शांति से भर चुका था और उसके दिमाग से डर की धुंध छट चुकी थी। अब सारा अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी की किरण चमक रही थी।